अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। कल हमने हर्ट पढ़ा था और उससे पहले हमने कत्ल पढ़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका जो पेपर है वो, अगर मेरी वीडियोस आप आखिरी रात भी देखते हैं तो आपका पेपर निकल जाए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये आता है टॉपिक ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चलते हैं आउटलाइन। आज हमने इसमें देखना क्या क्या है। इसमें चार बड़े ऑफेंसेस हैं। थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है। फिर उसके बाद इसके एसेंशियल्स हमने देखनी है, इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो देखनी है, सबकी हमने पनिशमेंट्स देखनी है कि कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं। उसके बाद रेलिवेंट सेक्शंस जो आपकी बुक्स में ऐड नहीं होंगे वो वाले हमने बेयर एक्ट के साथ सीक्वेंस वाइज ऐड कर देने हैं इसमें। वो अगर आपने करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और लास्ट पे हमने इन चारों का डिफरेंस भी देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है थेफ्ट। थेफ्ट क्या होती है, चोरी क्या होती है। 378 में हमारे पास ये आता है, थेफ्ट इज व्हेन समवन इंटेंडिंग टू डिसऑनेस्टली, मतलब बदनीयती की बेस पे टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसे हम जमीन पर मूव कर सकते हो, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई घर होता है, कोई प्लॉट वगैरह होता है। फ्रॉम एन अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की वो होनी चाहिए। आगे एसेंशियल्स बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो थेफ्ट है। विदाउट देयर कंसेंट, उनकी मर्जी के बगैर, मतलब जो थर्ड पर्सन है उसकी मर्जी के बगैर किसी चीज़ को मूव करना, डिसऑनेस्टली बदनीयती की बेस पर मूव द प्रॉपर्टी टू टेक इट। या फिर इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को मूव करना उसे हासिल करने के लिए। चलिए एसेंशियल्स देखते हैं तो बेहतर समझ आएगी। एसेंशियल्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब जो आपकी नीयत है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, मतलब वो बदनीयती की बेस पे आप वो काम कर रहे हो। ये ना हो कि आपकी एक अच्छी नीयत हो कि मैं इस जगह से उस चीज़ को उठा के किसी दूसरी जगह पे रख देता हूँ जिससे उस पर्सन को भी फायदा हो। ऐसी कोई नीयत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे नीयत को प्रूव करना होता है कि अगर किसी पे थेफ्ट का इल्ज़ाम लगा है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि वो एग्जांपल में बताता है, अ पर्सन हु फाइंड समवन्स परसू ऑन द ग्राउंड एंड टेक्स इट विदाउट एनी इंटेंशन टू रिटर्न इट, मतलब वो ले लेता है बगैर किसी ऐसी इंटेंशन के कि वो उसे वापस करेगा। इंटेंडिंग टू कीप इट फॉर देमसेल्व्स, मतलब वो अपने इस्तेमाल के लिए उस चीज़ को अपने पास रख लेता है, तो उसे हम कहते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन। उसके बाद हमारे पास आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मूवेबल होगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन वो देता है। वो यहाँ पे क्या देता है कि जैसे कि दरख्त वगैरह होते हैं, वो वैसे तो इमूवेबल होते हैं लेकिन उनको काट के हम एज अ मूवेबल यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ घरों के दरवाजे चोरी हो जाते हैं। वैसे तो घर जो प्रॉपर्टी है, जो घर बना हुआ है वो इमूवेबल है, लेकिन उसको तोड़ के, खिड़कियों को तोड़ के जब यूज किया जाता है तो वो मूवेबल हो जाती है। वो आगे हम सारी एक्सेप्शंस वगैरह इसकी देखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, अ स्टोलन बाइसिकल इज मूवेबल प्रॉपर्टी but a tree while attached to the land is not subject to theft unless it is severe, मतलब वो कह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक उन्हें काटा ना जाए वो मूवेबल में नहीं आती, वो भी थेफ्ट में आएंगी। जैसे कि दरवाजा हो गया किसी घर का, हवेली का, या फिर कोई ट्री वगैरह, कोई दरख्त वगैरह हो गया, तो ये सारे भी मूवेबल में आते हैं। विद आउट द ऑनर्स कंसेंट, तीसरा एसेंशियल वो ये देता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, प्रॉपर्टी मूव कर रही है, ये विद आउट ऑनर्स कंसेंट हो, मतलब उसकी मर्जी इसमें शामिल नहीं हो, या उसे पता ना हो, या फिर चुरा के किया जाए, जिस तरीके से भी किया जाए उसे पता नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मूविंग द प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एग्जाम्पल्स आपने देख ली नहीं क्योंकि ये थोड़ी सिंपल चीजें हैं, इस वजह से मैं एग्जाम्पल्स नहीं बता रहा। उसके बाद है कॉजिंग प्रॉपर्टी टू मूव। अब ये क्या चीज है, अ पर्सन मे ऑल्सो कमिट थेफ्ट बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टेकल और सर्विंग समथिंग दैट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसी चीज जो कि थेफ्ट से किसी इंसान को रोकती है, चोरी ना कोई कर ले। जैसे कि एक तिजोरी होती है, वो थेफ्ट से रोकती है, एक ऑब्स्टेकल है पैसे के दरमियान और एक चोर के दरमियान।
तो वो कह रहा है कि ऐसे ऑब्स्टेकल को भी रिमूव करना ये भी थेफ्ट है। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल दे देता है, अ पर्सन मे स्टील अ बॉक्स बाय लिफ्टिंग द लिड और डिसलॉजिंग इट फ्रॉम वेयर इट वाज स्टोर्ड। मतलब जहां पर वो स्टोर किया गया था वहां से कोई ढक्कन वगैरह, जैसे ये गटर वगैरह होते हैं इनके, जो नशई वगैरह होते हैं ये ढक्कन उठा लेते हैं, इनके जो लिड होते हैं वो उठा लेते हैं, तो वो भी किस में आता है, वो भी थेफ्ट में आता है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है एनिमल मूवमेंट, जैसे कि किसी का बकरा भैंस चोरी हो जाती है, वो भी थेफ्ट में आती है, इसमें वो यही बात कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। किसी तरह की भी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। कंसेंट में भी एक्सप्रेस गिवन डायरेक्टली, मतलब ये ऐसी कंसेंट होती है एक्सप्रेस जो डायरेक्टली दी जाती है, मतलब मैं मुंह से बोल के दे रहा हूँ कंसेंट कि आप मेरा ये मोबाइल फोन जो है वो आप ले जाओ, जहां पे मर्जी ले जाओ। लेकिन दूसरे नंबर पे होती है इम्प्लाइड, मतलब किसी ने मुझे फोन का इशारा किया और मैं कहता हूँ ठीक है ले जाओ, ये इम्प्लाइड होती है। या फिर मैं हाँ या ना करूं तो इसका मतलब भी हाँ अक्सर समझा जाता है, ये इम्प्लाइड होती है। वो कहता है इस तरह की कोई भी कंसेंट ना हो, मतलब उस बंदे को पता नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पनिशमेंट्स आ जाती हैं, पनिशमेंट्स फॉर थेफ्ट। अब कौन कौन सी पनिशमेंट लगती है? सेक्शन 378 में हमने देखा था थेफ्ट की डेफिनेशन, और 379 में हमारे पास आता है इसकी पनिशमेंट क्या है। सिंपल थेफ्ट कैन बी पनिश्ड अप टू 3 इयर्स, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर फाइन होगा, या फिर दोनों होंगे। फिर हमारे पास सेक्शन 380 आ जाता है, इसमें वो क्या कहता है, थेफ्ट इन अ हाउस और प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज स्टोर्ड। मतलब किसी का बाहर कोई वॉलेट वगैरह पड़ा हुआ है, वो उठा के ले जाना साथ में, 3 साल की पनिशमेंट। लेकिन किसी का घर में कुछ पड़ा हुआ है, घर में घुसना, फिर वहां से उठाना, फिर उसे लेके जाना, 7 साल इम्प्रिजनमेंट। वो कहता है इसमें होती है 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद सेक्शन 381 हमारे पास आता है, इफ अ सर्वेंट और एम्प्लॉय, मतलब जो नौकर वगैरह है, अगर वो कोई चीज चोरी करता है तो उसकी भी 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि वो घर से चोरी कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 381 ए आ जाता है, जिसमें वो कहता है थेफ्ट ऑफ अ कार और मोटर व्हीकल लाइक अ मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर कैन रिजल्ट अप टू 7 इयर्स। इसमें भी इम्प्रिजनमेंट होती है, जो कि गाड़ी वगैरह चोरी हो जाती है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है, कोई ट्रैक्टर चोरी कर लेता है, तो इनमें भी जो पनिशमेंट है वो 7 साल की है। सेक्शन 382 हमारे पास आता है, इफ समवन कमिट्स थेफ्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग टू कॉज हार्म और रिस्ट्रेन समवन दे कैन फेस अप टू 10 ईयर्स। मतलब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर कोई किसी दूसरे पर्सन को इंजर करता है, यानी जख्मी करता है, या फिर उसे किसी तरीके से रिस्ट्रेन कर देता है, यानी कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा, अक्सर औकात क्या करते हैं, चोर पहले लूट लेते हैं, बाद में किसी फसल में बांध के चले जाते हैं, तो रिस्ट्रेन करना, उसे रोक देना, उसे वहां पे लिमिट कर देना। तो अगर ऐसी कोई थेफ्ट होती है, चोरी होती है, उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 ईयर्स की होगी। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसकी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इफ ए हैज अ गन वाइल स्टीलिंग फ्रॉम जी रेडी टू यूज इट इफ जी रेजिस्ट। मतलब ए के पास एक गन है जो कि जी से कुछ चुराना चाह रहा है, लेकिन जी जैसे ही रेजिस्ट करेगा वो गन से उसे या तो रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है या हर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे फिर ये जो है वो एक सीरियस क्राइम है, और ये इसमें आता है 382 में, जिसमें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटॉर्शन 383 में। एक्सटॉर्शन इज व्हेन समवन इंटेंशनली पुट्स एन अदर पर्सन, सोच समझ के किसी दूसरे शख्स को डालना, इन फियर ऑफ इंजरी, इन फियर ऑफ इंजरी, मतलब खौफ में कि तुम्हें मैं नुकसान पहुंचा दूंगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर, और उस खौफ की वजह से मेक्स अ पर्सन हैंड ओवर प्रॉपर्टी, कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर कर दे उस पर्सन के, या फिर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ज़मीन के कागजात वगैरह हो गए। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने अक्सर औकात मूवीज़ देखी होंगी, मूवीज़ में वो ये कह रहा होता है फ़ोन पे ही कि तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, या तुम्हारा ये वाला नुकसान कर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम है वो मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। ये क्या हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रही है। और समथिंग साइन दैट कैन यूज्ड फॉर द मॉनिटरी गेन, यानी कि पैसे के लिए, जैसे चेक वगैरह कोई ले लिया जाए, या फिर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कोई डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप के ले लिए जाए,
या फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टी कोई सोना चांदी वगैरह या पैसे कैश वगैरह हैंड ओवर कर लिया जाए, तो ये सब कुछ जो है वो एक्सटॉर्शन में आता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है, एक दफ़ा आप ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं एसेंशियल्स, इसके क्या है। सबसे पहले इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, मतलब कि सोच समझ के अगले शख्स को इस फियर में डालना कि तुम्हें मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पर्सन थ्रेटन्स अ शॉपकीपर सेइंग गिव मी मनी और आई विल ब्रेक द मतलब योर विंडो, जो शीशे की विंडो है वो मैं तोड़ दूंगा या फिर मुझे पैसे दे दो। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अगले बंदे को फियर में डाल रहा है कि वो नुकसान पहुंचा देगा। हर्ट सिर्फ बॉडीली हर्ट नहीं हो सकता, दूसरा हर्ट भी होता है जो हमारे सामान को, कीमती सामान को पहुंचाया जाता है। तो अब शॉपकीपर क्या करता है, फेयरिंग हार्म टू इट्स प्रॉपर्टी कंप्लाइज, वो कहता है कि ठीक है नुकसान ना पहुंचाओ, मैं तुम्हारे हैंड ओवर करता हूँ। जैसे ही वो हैंड ओवर करता है ये एक्सटॉर्शन के जिम्मे में आ जाता है। दूसरा एसेंशियल हमारे पास क्या है, फियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक इंजरी, द फियर मस्ट रिलेट टू हार्म और इंजरी टू द पर्सन और अनदर इंडिविजुअल एज स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको मूवी की एग्जांपल दी थी कि मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा दूंगा, इस तरह से वो कह रहा है कि लव्ड वन जो हैं आपके, उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है, तो फिर भी ये इसमें आता है। और दूसरा असेंशियल है, ये भी हो सकता है। उसके बाद है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, द ऑफेंडर यूजेस द फियर टू डिसऑनेस्टली, बदनीयती की वजह से वो करे, इंड्यूस करे विक्टिम को कि वो स्पेसिफिक कोई एक्ट करे, जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह उसके हैंड ओवर कर दे। ये भी हो गया। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स, और जो सारी प्रॉपर्टी है या डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है वो उस पर्सन के हैंड ओवर कर दी जाए, ऑफेंडर के हैंड ओवर कर दी जाए, तो फिर ये आता है, फिर ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अ गैंग थ्रेटन्स अ पर्सन विद फिजिकल हार्म, उसे फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, अनलेस द पर्सन साइंस ओवर द प्रॉपर्टी ओनरशिप टू द गैंग लीडर, जब तक कि वो अपने नाम जो प्रॉपर्टी है वो गैंग के जो लीडर है उसके नाम नहीं कर देता, तब तक उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है, तो फिर ये क्या है, एक्सटॉर्शन है। उसके बाद है कनेक्शन बिटवीन फियर एंड डिलीवरी, जो फियर है और जो डिलीवरी है, यानी मैं एक बंदे को खौफजदा कर रहा हूँ और वो जो डिलीवर कर रहा है मुझे, ये दोनों लिंक्ड होने चाहिए। यानी कि मैं उसे फियर करूं तो वो प्रॉपर्टी मुझे दे, ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दे, फियर कोई और कर रहा हो तो वहां पे एक्सटॉर्शन लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नीचे एग्जाम्पल में वो यही बात कर रहा है। इफ अ पर्सन विलिंगली डोनेट्स मनी आउट ऑफ सिंपथी फॉर अनदर ट्रबल, मतलब कोई एक बंदा परेशानी में है, उसे वो सिंपथी के तौर पर पैसा जो है वो डोनेट कर देता है, लेकिन बाद में डिस्पाइट बीइंग अंडर थ्रेट, मतलब उसे किसी तरह की कोई धमकी वगैरह नहीं दी जाती, इट मे not qualify as extortion. However, if the same donation was made specifically because of threats, it is extortion. मतलब अगर इसी काम के लिए, इसी अच्छी नीयत के काम के लिए, डोनेशन के लिए उसे थ्रेट किया जाता कि पैसे डोनेट करो, तो फिर भी ये एक्सटोर्शन होता। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स फॉर एक्सटोर्शन जो है 384 से 389 तक की आती हैं। सबसे पहले 384 देख लेते हैं। बेसिक एक्सटोर्शन की जो पनिशमेंट है 3 ईयर इम्प्रिजन है, या फिर प्रिजन है, या फिर फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 385 देख लें। इफ समवन ट्राइज टू स्केयर अनदर इनटू हैंडलिंग ओवर द प्रॉपर्टी फॉर एक्सटोर्शन दे कैन पनिश्ड विद अप टू 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। मतलब वो कह रहा है कि सिंपली किसी को ट्राई करना, उसे स्केयर करने के, उसे डराने की सिर्फ कोशिश करना कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे, तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। 386 में वो क्या कहता है, इफ समवन यूजेस द थ्रेट ऑफ डेथ और सीरियस हार्म टू एक्सॉर्ट दे कैन बी इम्प्रिजन अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। अगर कोई इस्तेमाल करता है, किसी तरह की इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर सीरियस हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, मतलब वो वाला एक्ट कर देता है जिससे सीरियस हार्म पहुंच सकता है या फिर किसी तरह की इंजरी पहुंच सकती है, तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन 387 भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हें इस तरह का जख्मी कर दूंगा। दोनों बिल्कुल सेम है, एक में यूज कर लेता है, ये जो वर्ड
हमारे पास इस्तेमाल हुआ है यूज का, और दूसरे में है हमारे पास थ्रेट का, यानी कि सिर्फ धमकी देता है। उसके बाद हमारे पास अगला सेक्शन आता है सेक्शन 388, एक्सटोर्शन बाय थ्रेटनिंग और टू एक्यूज समवन ऑफ अ सीरियस क्राइम पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन रिजल्ट इन अप 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये 10 साल की इम्प्रिजनमेंट कब होगी, कैसे होगी, फाइन कैसे होगा, या फिर अननेचुरल जो ऑफेंस है उसमें जो पनिशमेंट है वो कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इतना सीरियस सेक्शन है ये। इसकी एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ए जो है वो बी को धमकी लगाता है, अगर तुम मुझे 10,000 रुपये नहीं देते तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तुम पे मर्डर का झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगा, फॉल्सली एक्यूज करूंगा, झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगा। तो ये जो है थ्रेट, इस तरह की जो है ये सीरियस थ्रेट है और सेक्शन 388 में आती है। और जो सेक्शन हमारे पास 389 है, इसमें वो क्या कहता है, if someone threatens to accuse a person of a crime punishable by death or life imprisonment to commit extortion they can face up to 10 years of imprisonment। इसमें भी सेम पनिशमेंट होगी, लेकिन इसमें वो क्या बात कर रहा है, अगर तुम मुझे 10,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ मर्डर का झूठा इल्जाम लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वो एक फर्दर स्टेप आगे भी लेता है, एक फॉल्स कंप्लेंट जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करवा देता है। अब ये वाला जो एक्ट है वो आता है 389 में, और यहाँ पर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है रोबरी, सेक्शन 390, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजों को कवर करता है। या तो रोबरी थेफ्ट में होती है या फिर रोबरी जो है वो एक्सटोर्शन में होती है। अब जो थेफ्ट में रोबरी बनती है वो किस तरह से बनती है, सबसे पहले रोबरी, सॉरी मैं आपको बता दूं, रोबरी इज एन एग्रीवेटेड वर्स फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटोर्शन। मतलब कि जो थेफ्ट है या फिर जो एक्सटोर्शन है, ये हथियारों के साथ की जाए ना, सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं, हथियारों के साथ की जाए, वहां मौके पे पहुंच के उसको डराया जाए, तो फिर ये रॉबरी बन जाती है। चलें समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, इफ समवन यूजेस और थ्रेटन्स वायलेंस causing death, hurt, restraint or fear during a theft और while escaping the stolen property it becomes robbery। मतलब कि भागते हुए या वहां पे डराते हुए किसी वेपन का यूज करना, इसे हम कहते हैं कि थेफ्ट के साथ साथ ये थेफ्ट रॉबरी बन गई है। व्हेन एक्सटोर्शन बिकम्स रॉबरी, अब एक्सटोर्शन रॉबरी कब बनती है, एक्सटोर्शन होता है क्या है कि फोन पे धमकी दी कि ऐसा ना किया तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन रॉबरी ये तब बनती है जब आप धमकी दे रहे हो लेकिन आप उस जगह पे मौजूद हो कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो इंस्टेंटली तुम्हारी डेथ हो जाएगी या तुम्हें मार दूंगा। तो फिर ये जो है वो एक्सटोर्शन में रॉबरी बन जाती है। एग्जाम्पल क्या है रॉबरी की, ए रिस्ट्रेंट्स जी, ए जो है वो जी को रोक देता है, एंड स्टील्स जीज प्रॉपर्टी या मनी, उसकी मनी जो है उसके पैसे जो है वो ले लेता है। सिंस ए यूज टू फोर्स टू स्टील, जो ए है वो यहाँ पे फोर्स यूज करता है, तो ये क्या हुई, ये रोबरी हुई, यानी कि वो पिस्टल के जोर पे या फिर किसी तरीके से भी जोर आजमाई करता है, तो फिर ये रोबरी हुई। इसके एसेंशियल्स पढ़ते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा क्लियर हमारी समझ हो जाएगी। एसेंशियल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले थेफ्ट वाला पोर्शन आता है कि थेफ्ट जो है वो रोबरी कब बनती है। सबसे पहले है कमीशन ऑफ थेफ्ट, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले तो जो थेफ्ट के अपने एसेंशियल्स है ना वो सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, वो पूरे हो जाने चाहिए। अब वो कैसे पूरे होंगे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी उस बंदे की, उसके बाद विदाउट ओनर्स कंसेंट हो गया, और तीसरे नंबर पे द प्रॉपर्टी इज मूव्ड फॉर डिसऑनेस्ट गेन, किसी तरह का बदनीयती के बेस पे खुद का फायदा लेने की कोशिश की जाए। तो ये जो थेफ्ट के सारे एसेंशियल्स थे ये पूरे हो गए। अब दूसरे नंबर पे एसेंशियल हमारे पास आता है कि थेफ्ट तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ दो फेंडर मस्ट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, जो चोरी करने आया है, वाइल कमिटिंग द थेफ्ट और वाइल कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। अब क्या क्या करेगा वो, उसके साथ साथ या तो डेथ कॉज करेगा, या फिर हर्ट करेगा, अगले बंदे को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेगा, यानी कि उसको बांध देगा, उसको बंद कर देगा किसी कमरे में, या फिर किसी तरह से उसको लिमिट कर देगा। तो जब ये सारे काम होंगे थेफ्ट के साथ तो फिर ये बन जाएगी रॉबरी बन जाएगी। या फिर इसके साथ ही साथ वो एक और पॉइंट ऐड कर रहा है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ
फौरी मौत का खतरा, यानी कि उसके सर पे पिस्टल रख के उसे कहेगा कि मुझे ये फलां चीज़ दो, तो यहाँ पे इंस्टेंट डेथ का खतरा हो जाएगा, इंस्टेंट हार्ट का खतरा हो सकता है, या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का खतरा हो सकता है कि फौरी इसे पकड़ो और बांधो। इस तरह से कोई भी एक्ट होगा तो वो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसका एसेंशियल आता है, कनेक्शन बिटवीन फियर और फोर्स एंड थेफ्ट। जो फियर है, फोर्स है और जो थेफ्ट है, इनके अंदर कनेक्शन होना चाहिए। मतलब उसे डराया जाए, फिर फोर्स लगाई जाए और उसी वक्त जो है वो चोरी की जाए। तो ये सब कुछ जब एलिमेंट्स पूरे होंगे, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, अ थीफ यूजेस अ नाइफ टू थ्रेटन अ शॉपकीपर। एक शॉपकीपर को डराता है चाकू के साथ वाइल टेकिंग कैश फ्रॉम द टिल। उसके जो भी डिब्बा वगैरह है वहां से कैश वगैरह वो निकाल लेता है एंड एस्केप विद द स्टोलन प्रॉपर्टी, और वहां से भाग जाता है। अब उसने इंस्टेंट उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या मारने की कोशिश की, या फिर उसे लिमिट करने की कोशिश की और उसके पैसे लेके भाग गया, तो ये क्या बना? थेफ्ट रॉबरी बना। अब एसेंशियल्स हमारे पास आते हैं, एक्सटोर्शन बिकम रॉबरी। अब एक्सटोर्शन रॉबरी कब बनेगी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फोन पे नहीं धमकी देनी, सामने आके देनी है। तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं? सबसे पहले, एक्सटोर्शन इज एस्केलेटेड टू रॉबरी इफ द फॉलोइंग, अगर ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कमीशन ऑफ एक्सटोर्शन। जो कमीशन है एक्सटोर्शन का वो पूरा हो जाना चाहिए। अब एक्सटोर्शन में क्या था? इंटेंशनली पुटिंग द विक्टिम इन फियर ऑफ इंजरी था। उसके बाद डिसऑनेस्ट इंड्यूसिंग द विक्टिम को। ये जब दोनों एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास आएगा प्रेजेंस ऑफ द ऑफेंडर। वहां पे फोन पे सारा काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ऑफेंडर की प्रेजेंस जरूरी होगी। इंस्टेंटली उसकी मौत वाकया हो सकती है, इंस्टेंटली उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या फिर इंस्टेंटली उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया जा सकता है, किसी जगह पे बंद करना किया जा सकता है, ये करने की धमकी दी जा सकती है। उसके बाद है डिलीवरी देन एंड देयर, और वहीं पर जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी है वो हो जानी चाहिए। जब ये सारे एलिमेंट्स पूरे होंगे तो फिर एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास फाइनल आता है डकैती। डकैती अब क्या चीज है? डकैती हैपेंस व्हेन 5 और मोर पीपल, 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग एक साथ काम करें, वर्क टुगेदर टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। मतलब अब जो रॉबरी हुई है वो 5 या 5 से ज्यादा लोग करने की कोशिश करें, चाहे वो जो रॉबरी थेफ्ट में है, चाहे जो रॉबरी एक्सटोर्शन में है, उसको 5 बंदे करने की कोशिश करें या 5 से ज्यादा करने की कोशिश करें, तो फिर ये डकैती बन जाता है। रॉबरी और जो डकैती है इनकी पनिशमेंट्स हमने साथ देखनी है, क्योंकि बेरेट जो है उसमें इनकी पनिशमेंट साथ दिखाई गई हैं, क्योंकि ये काफी हद तक आपस में रिलेट करते हैं। तो चले, हमें समझ आ गई डकैती क्या है। बिल्कुल सेम एक्सटोर्शन है, लेकिन 5 बंदे या 5 से ज्यादा बंदे ये कमिट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी रखी गई हैं, वेदर दे आर डायरेक्टली कमिटिंग द रॉबरी और हेल्पिंग इट्स कंसीडर्ड डकैती। यानी कि 5 बंदे होने चाहिए, जरूरी नहीं कि पांचों ही हथियार लेके उस जगह पे मौजूद हो। वो मदद भी कर सकते हैं पीछे से बैठ के, कोई कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, कोई ड्राइविंग कर सकता है, या फिर कोई एड्रेस बता सकता है। इस तरह अगर 5 बंदे मिल जाते हैं तो फिर ये डकैती बनती है। उसके बाद हमारे पास इसकी पनिशमेंट्स आ जाती हैं। पनिशमेंट्स देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन 392 में हमारे पास पनिशमेंट आती है रॉबरी की। जो ऊपर हमने पढ़ी थी रॉबरी, उसकी पनिशमेंट आती है। उसकी पनिशमेंट क्या है? एट लीस्ट 3 years to 10 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इफ द रॉबरी हैपन्स ऑन अ हाईवे, अगर हाईवे पे आप करते हैं तो फिर 14 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। 3 से 10 साल की होगी, अगर हाईवे पे करते हैं तो फिर 14 साल की होगी। उसके बाद है सेक्शन 393, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी की, मतलब रॉबरी आपने नहीं की लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट की है, कोशिश की है कि रॉबरी हो जाए, तो उसकी आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 7 साल की, और फिर साथ में जुर्माना भी होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 394, voluntarily causing hurt while committing robbery. If a person causes hurt while committing or attempting to commit robbery, उसको या तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर उसे 4 से 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो किसी को वहां पे नुकसान पहुंचाता है या जख्मी करता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 395 आ जाता है, पनिशमेंट फॉर डकैती। अब डकैती जो है मोस्ट सीरियस क्राइम है, और इसकी पनिशमेंट उन्होंने क्या रखी है?
पनिशमेंट जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 4 से 10 साल होगी, और उसके साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। अब सेक्शन 396 हमारे पास आता है कि डकैती विद मर्डर। आपने डकैती तो की 5 या 5 से ज़्यादा बंदों ने, लेकिन साथ में मर्डर भी कर दिया, तो इसमें क्या होगा, या तो डेथ पेनल्टी होगी, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो 4 से 10 साल होगी, यानी कि कैद बामुशक्कत 10 साल की होगी। और फिर हमारे पास आता है सेक्शन 397, रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट की गई है कि अगले बंदे को मार दिया जाए या फिर नुकसान पहुंचाया जाए, हर्ट किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है, सिर्फ कोशिश की गई है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑफेंडर को 7 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, सिंपल 7 साल की। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 398 आता है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। जब आप डकैती या रॉबरी करने जाते हैं विद डेडली वेपन, तो फिर क्या है, इफ समवन ट्राइज टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हाइल ट्राइंग अ डेडली वेपन, दे विल फेस एटलीस्ट 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 7 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी अगर आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया है तो। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 399, प्रिपेयरिंग टू कमिट डकैती। अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने डकैती कमिट करनी है, लेकिन अभी आपने नहीं किया कुछ भी, फिजिकली आपने वैसे नहीं किया कुछ भी, तो फिर भी आपको 10 साल की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। उसके बाद सेक्शन 400 कहता है कि बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डिकेस, कि सिर्फ आप जाके उस गैंग का हिस्सा बन जाते हैं जो कि डिकेत है, तो उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल की, या पनिशेबल होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई हैप्चुअली कमिट करता है डकैती, मतलब एक कोई सॉरी 5 बंदे से कम नहीं होते, 5-6 बंदे हैं वो डकैती करते ही रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, इश्तिहारियों में उनका नाम है, और आप जाके उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो या तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल तक। उसके बाद है सेक्शन 401, बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ थीव्स। चोरों की एक गैंग से अगर आप दोस्ती वगैरह कर लेते हैं या उनका हिस्सा बन जाते हैं, तो 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और साथ में जुर्माना। उसके बाद सेक्शन 402 आ जाता है, असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। सिर्फ आप असेंबल होते हैं, आपस में मिल जाते हैं इस पर्पस के लिए कि हमने डकैती करनी है, उसकी भी 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है और साथ में फाइन भी है। अब चलते हैं इसके डिफरेंस पे, इन सब का डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अब आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है वो अब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ डिफरेंस जब आप खुद भी देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल जो है उसमें, इसमें क्या है, सिंगल पर्सन भी कमिट कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पता नहीं होना चाहिए ओनर जो है। उसके बाद कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन, इसमें सिंगल पर्सन और मोर पर्सन या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन्वॉल्व्स 1 और मोर पीपल, रॉबरी जो है वो भी 1 या ज़्यादा लोग कर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं होने चाहिए। जैसे ही ये 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो फिर ये जो चीज़ है वो डकैती बन जाएगी। उसके बाद फोर्स और थ्रेट आ जाती है। मैंने जो आपको पीछे जितने मेंबर्स बताए हैं, सिंगल बताए हैं या मोर बताए हैं। मोर मतलब 4 तक हो सकते हैं, 5 पे नहीं जाएगा। 5 पे जैसे ही जाएगा तो वो फिर डकैती में काउंट होना शुरू हो जाएगा, किसी तरीके से वो डकैती बन जाती है, और जिस तरह से बनती है वो मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद फोर्स और थ्रेट हमारे पास आ जाता है कि जो थेफ्ट है उसमें किसी तरह की भी फोर्स नहीं लगती, लेकिन जो एक्सटोर्शन है उसमें फियर होता है, फोर्स नहीं लगती। उसके बाद यूज ऑफ फोर्स या फिर वायलेंस इस्तेमाल होती है, जो होती है हमारे पास रॉबरी। उसके बाद सिमिलर टू रॉबरी बट कमिटेड बाय 5 और मोर पीपल, इसमें भी उसी तरह वायलेंस भी होता है, फोर्स भी होती है, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा लोग ये अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद है कंसेंट ऑफ द विक्टिम। यहाँ पे क्या है कि विक्टिम की डज नॉट नो, मतलब उसे कोई इल्म नहीं होता। यहाँ पे क्या कहता है, विक्टिम हैंड ओवर द प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर, फियर के साथ वो देता है, होप के साथ देता है, लेकिन उसकी कंसेंट नहीं होती। अब जो रॉबरी है, रॉबरी में द प्रॉपर्टी इज टेकन बाय द फोर्स और फियर ओवर राइडिंग द विक्टिम्स कंसेंट, उसमें विक्टिम की कंसेंट ली भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है फोर्सेबली टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू वायलेंस और थ्रेट्स बाय अ गैंग, यहाँ पे कंसेंट नहीं होती, लेकिन आप कंसेंट लेते हो फोर्सेबली
वहाँ पे थ्रेट करके अगले बंदे को ज़ख्मी करके या जिस तरह से भी लेते हो, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है, तो इसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है, द विक्टिम नोज एंड गिव्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर बट नॉट विलिंगली, मतलब खौफ के ज़रिए से देता है, विलिंगली नहीं देता, और यहाँ पे जो विक्टिम की प्रेजेंस है वो ज़रूरी है। द विक्टिम इज टिपिकली प्रेजेंट एंड व्हेन फोर्स टू फियर इज यूज्ड, मतलब यहाँ पे भी उसकी प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है। सिमिलर टू रॉबरी, यहाँ पर भी जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है। हमने जो बात करनी है, यानी कि जो पॉइंट है हमारे पास, हमने उस पे रह के बात करनी है। वैसे तो और डिटेल भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो मैं सिंपल बता देता हूँ, थेफ्ट में जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, बाकी तीनों में प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है। नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या होगा? प्योरली टेकिंग प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, उसकी परमिशन के बगैर प्योरली कोई चीज़ ले लेना थेफ्ट में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे एक्सटॉर्शन में क्या आएगा कि फियर की बेस पे या धमकी दे के या फिर अगले को डरा धमका के वो वैल्यूएबल चीज़ लेना या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना, वो हमारे पास एक्सटॉर्शन में आ जाएंगे। ये क्या करता है? कंबाइंस थेफ्ट विद वॉयलेंस और फियर, वॉयलेंस के साथ भी जोड़ देता है और फियर के साथ भी जोड़ देता है। लेकिन डकैती में जो है वो 5 लोग आएंगे या 5 से ज़्यादा आएंगे, तो फिर जो रॉबरी है वो डकैती बन जाएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड जो है, इसमें सिर्फ जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये जो एक्सटॉर्शन वगैरह है इसमें सिक्योरिटी हो सकती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। और जो रॉबरी है इसमें भी ज़ाहिरी सी बात है ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जो कि वायलेंस या फिर फियर के बेस पे ली जा सकती हैं, और इसमें भी पूरा गैंग होता है और कोई भी चीज़ यहाँ पे ली जा सकती है, लेकिन सिर्फ जो थेफ्ट है उसमें मूवेबल होगी। उसके बाद हमारे पास आता है वायलेंस ऑफ फियर। अब जो वायलेंस है या फियर है वो कहाँ पे इस्तेमाल होना है? नो वायलेंस और फियर इज इन्वॉल्व, थेफ्ट में कोई वायलेंस और फियर नहीं होता। इसमें सिर्फ जो फियर है या फिर थ्रेट है, वायलेंस नहीं होता। वायलेंस होता है रॉबरी के अंदर, और साथ में डकैती के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। पनिशमेंट देख लेते हैं। इसमें जो है वो मिनिमम जो होती है वो 3 साल की होती है, इसमें भी 3 साल की होती है। रोबरी में 3 से 10 साल की होती है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है कैद बामशक्कत, वो 4 से 10 साल की भी हो सकती है। उसके बाद है प्रिपरेशन फॉर ऑफेंस। अब जो सिर्फ प्रिपरेशन की थी उसकी बेस पे क्या क्या पनिशमेंट होगी? नॉट पनिशेबल, जो थेफ्ट है उसमें पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन विदाउट एक्चुअल फियर और थ्रेट इज नॉट पनिशेबल, इसमें भी कोई थ्रेट नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, तो ये भी नॉट पनिशेबल है। अटेम्प्टिंग रॉबरी इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 393, 393 के जरिए से ये वाला पनिशेबल है, और अगला 399 के जरिए से सिर्फ अटेम्प्ट करना या सोचना या प्लान बनाना ये पनिशेबल है। अब इनकी डेफिनेशन जो है वो भी इन सेक्शंस के अंदर आती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। जहां से समझ ना आई हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। या तो इसका डिफरेंस आ जाता है, या कोई दो चीज़ें वो डिटेल में पूछ लेता है फिर उनका डिफरेंस पूछ लेता है। इस वजह से चारों आपको सेपरेटली आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये इस वीडियो की समझ आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।